नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने मनपसंद सैनिक अविनाश भाई आर चैनल में स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं, यानी कि दिवाली पर एक बड़ा धमाका होने वाला है। वो धमाका पीसीडी के द्वारा जारी किया जाने वाला है। भूतपूर्व सैनिकों की दिवाली को जबरदस्त तोहफा मिलेगा। उनके लिए वन रैंक वन पेंशन को लागू किया जाएगा। ये बड़ा फैसला आज सरकार ने लिया है और अभी आने वाले 1 या 2 दिन में इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। सरकार ने पीसीडीए को आदेश दे दिया है कि आप अपना एरियर टेबल तैयार कीजिए, पेंशन का कैलकुलेशन तैयार कीजिए और दिवाली से पहले भूतपूर्व सैनिकों को पहले किस्त एरियर की मिल जानी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे भूतपूर्व सैनिक बड़े लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे और 2013 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जो उस समय थे और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी रेवाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि मेरी सरकार बनती है तो मैं वन रैंक वन पेंशन को लागू करूंगा। तो दोस्तों, इतने दिनों तक तो वन रैंक वन पेंशन लागू नहीं हो पाई, लेकिन अभी इस दिवाली के ऊपर वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों को मिलने जा रहा है, क्योंकि हमारा आंदोलन बहुत समय से चल रहा था और मोदी जी ने भी बार बार कहा है कि सैनिक बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, वो कभी उग्र रूप धारण नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे सभी भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी जीत हुई है और जो हमारे भूतपूर्व सैनिकों की जीत हुई है उसके सामने सरकार को झुकना पड़ा है, क्योंकि संगठन में ही शक्ति होती है। हमारे सैनिकों ने अपना संगठन दिखाया है, वह अपनी मांग सरकार को अपने जायज़ तरीके से पहुंचाई है। जैसा कि आपको पता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 22 मार्च 2022 को आया था कि भूतपूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट 30 यानी कि 3 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए। लेकिन 15 जून 2022 को 3 महीने का समय पूरा हो रहा था। उससे पहले ही सरकार ने 9 जून को 3 महीने के टाइम एक्सटेंशन की पिटीशन डाल दी और उस टाइम एक्सटेंशन की पिटीशन के ऊपर 16 सितंबर 2022 को सुनवाई हुई थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 3 महीने का और समय दे दिया था। वो 3 महीने का समय आपको पता है 15 दिसंबर 2022 को पूरा होने वाला है, लेकिन सरकार उससे पहले मंच बना चुकी है कि मैं मेरे सैनिकों को दिवाली पर एक बड़ा तोहफा दूंगा। तो दोस्तों, ये तोहफा दिवाली के ऊपर आपको पहले किस्त मिलने की पूरी संभावना है और सुनने में ये भी आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट से रिपोर्ट आ रही है कि कैबिनेट का अप्रूव भी सरकार को मिल चुका है, क्योंकि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था तब सरकार ने कहा था कि पेंशन रिवीजन का काम पूरा हो चुका है, सिर्फ कैबिनेट का अप्रूव आना बाकी है। और इसी बात को मेजर जनरल सतबीर साहब ने भी ट्वीट करके कहा था कि वारापी वर्क का कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट का अप्रूव आना बाकी है। तो दोस्तों, अभी कैबिनेट का अप्रूव हो चुका है और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हमारे को टोटल एरिया का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा और पीसीडीए किसी भी समय एरिया टेबल जारी कर सकती है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सैनिक अविनाश भाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जो ही पेंशन रिवीजन का टेबल आएगा वो सबसे पहले सैनिक अविनाश भाई आर चैनल की तरफ से आपको पहुँचे। तो दोस्तों, आज भूतपूर्व सैनिकों की बड़ी जीत भी है और जीत का पूरे श्रेय हम भूतपूर्व सैनिकों के संगठन को देते हैं। साथ ही भूतपूर्व सैनिकों की एकता भी है और मेजर जनरल सतबीर साहब ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और एक चिट्ठी 4-5 दिन पहले भी लिखी थी। उन चिट्ठी को माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजा था, वह साथ में उस चिट्ठी को कॉपी टू किया था तीनों सेना प्रमुखों को, वह माननीय प्रधानमंत्री जी को। तो दोस्तों, आज हमारे भूतपूर्व सैनिकों के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन होगा कि उनकी बड़े लंबे समय से जो लड़ाई चल रही थी उस लड़ाई के अंदर उन्होंने विजय हासिल की है और सरकार दिवाली के ऊपर
आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाली है। तो दोस्तों, यह था 1 रैंक 1 पेंशन एरियर के ऊपर ताज़ा अपडेट। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। वह अभी तक आपने सैनिक अवेयरनेस बाई आर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।